से ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना की लहर, तीसरी लहर यहाँ बड़ौदा बाजार में बहुत तेजी से फैल रही है। आज भी 45 लोग पॉजिटिव पाए गए, एक व्यक्ति की मौत हुई थी। जिले में मृतकों की संख्या 531 हो गई है। हमने बाजार में कई लोगों से बिना मास्क वाले बातचीत किया। नाना प्रकार के लोग बहाना मारते हैं कि आज मास्क लगाना भूल गए थे। सभी आए हों लेने। कहाँ रखा मास्क? आप नहीं रखा हूँ। क्यों नहीं पहन रहे? कोरोना फैला हुआ है आपका। कहाँ है आपका मास्क? कोरोना फैला हुआ, आपको जानकारी नहीं? बाकी भीड़ भाड़ वाले इलाके में घूम रहे हैं आप। हाँ बुला गए घर में। अरे बुला गए? कोरोना फैले तो जानकारी है, संक्रमण फैले थे। हाँ फिर कैसे चलिए ऐसे काम? बोल गया ना कैसे कर में। चलो कैसे गए, भूल गए बोल रहे हैं भैया। हाँ मास्क तो रखा हूँ भैया, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में भूल गया। जल्दबाजी में भूल गया? हाँ हाँ जी। संक्रमण फैला हुआ। हाँ जी जी, ध्यान रखूंगा, अभी तुरंत लगा लेता हूँ। मास्क कोरोना से कुछ नहीं हुआ, वैक्सीन लगा ली है, लेकिन ये निश्चित है कि प्रशासन चाहे कितनी मेहनत कर ले, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक कि लोगों में जागरूकता नहीं आएगी तब तक कोरोना से हम जीत नहीं सकते। ग्वालियर में कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि केसों में पिछले 10 दिनों के अंदर जो है कमी आई है। इससे पहले 600 के ऊपर केस आ रहे थे, लेकिन अब जो है संख्या 200 के आसपास पहुंच गई है। तो मैं बता दूं आपको, लगातार लोगों की लापरवाही यहाँ पर प्रशासन की चिंता का सबब बनी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ग्वालियर के विक्टोरिया मार्केट में हैं, जहाँ पर किताबों का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं, जो छात्र छात्राएँ हैं, वे भी यहाँ पर जो है मास्क से परहेज कर रहे हैं। और तमाम सारे लोग यहाँ पर, चाहे दुकानदार की अपन बात कर लें, चाहे ग्राहक की बात कर लें, सभी लोग, हालांकि कुछ लोगों ने मास्क यहाँ पर पहना हुआ है, लेकिन बड़ी लापरवाही ये है कि लोग मास्क का उपयोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। जी आपका मास्क कहाँ है भाई साहब? बिल्कुल, तो उनका कहना है मुँह छुपा के भागे। उनका कहना है कि जैकेट में रखा हुआ है। तो मास्क जो है वो जैकेट में रखने की चीज़ नहीं है। और कहीं ना कहीं अभी जो है कोरोना गया नहीं है, तो इसके चलते सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई साहब आपका मास्क कहाँ है? आपका मास्क कहाँ है? मास्क जेब में रखते हैं। बिल्कुल, तो इनका भी ये कहना है कि जेब में रखा है। अधिकतर लोग जो है यहाँ पर जेब में मास्क रखे हुए हैं, और कोरोना अभी जो है गया नहीं है, इसके लिए सावधानी ज़रूरी है। भाई साहब आपका मास्क कहाँ है? कोरोना अभी गया नहीं है तो मास्क कहाँ है आपका? हेलो, बिल्कुल, तो फ़ोन का बहाना दे दिया। आप बताएं भाई साहब, आपका मास्क कहाँ है? गिर गया। आपका मास्क कहाँ है? गिर गया। गिर गया। इनका मास्क गिर चुका है। और लापरवाही लगातार जारी है, लेकिन प्रशासन की तमाम सारे जागरूक करने के बावजूद, तमाम सारी ताकीद के बावजूद भी लोग जो है बिना मास्क के यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लापरवाही कहाँ लेकर जाएगी, क्योंकि जो है गर्मी का मौसम आने को है, और गर्मी के मौसम में ही कोरोना जो है पीक पर पिछले वर्ष आया था। रायसेन में एक बार फिर कल कोरोना के 199 संक्रमित मरीज मिले हैं। अभी तक कोरोना जब से देश में आया है उसके बाद ये रायसेन जिले के लिए सबसे बड़ी संख्या, 199 संक्रमित मरीज एक साथ मिलना बड़े हैरत की बात है। उसके बाद भी रायसेन में लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। मीडिया को देखकर फिर मास्क लगाने लगते हैं, लेकिन मीडिया के हटते ही मास्क भी हट जाता है और निकलकर जेब में रखा जाता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहां कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, वहीं उसके बावजूद भी लोगों को ये समझ में नहीं आ रही है कि ये हमारी भी जिम्मेदारी बन रही है कि हम कोरोना की इस तीसरी लहर को कैसे रोकें। यहीं पर सरकार की मदद करें, जिला प्रशासन की मदद करें, ताकि ये कोरोना की तीसरी लहर को यहीं रोका जा सके। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक रायसेन जिले में इस तीसरी लहर के शुरू होने के बाद टोटल संक्रमित मरीजों की संख्या जहां 2000 के लगभग पहुंच गई है, लेकिन अगर वो एक्टिव संक्रमित मरीजों की बात करते हैं तो लगभग 1045 एक्टिव संक्रमित मरीज अभी जिले भर में हैं। वहीं कल की बात करते हैं तो 148 मरीजों की कल, जो कि कोरोना को हराकर अपने घर पहुंचे हैं। लेकिन रायसेन की बात करते हैं, व्यवस्थाओं की बात करते हैं लोगों की, तो लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। प्लीज़ इंडिया न्यूज़ आपसे अपील कर रहा है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, ताकि कोरोना की इस तीसरी लहर को यहीं रोका जा सके, ओमिक्रॉन के खतरे को टाला जा सके। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज़, रायसेन।
हम अभी खड़े हैं महासमुंद के नगर पालिका कार्यालय और इधर कोतवाली के सामने मैं खड़ा हूँ। ये महासमुंद का हृदय स्थल माना जाता है। यहाँ से तकरीबन तमाम लोग आना जाना करते हैं। अगर कोरोना की अगर बात किया जाए तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं, सामने ये बाइक आ रही है, 3 लोग सवार हैं, लेकिन किसी ने भी उसमें से कुछ लोगों ने मास्क नहीं लगाया है। तो ये स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि दूसरी लहर में जितनी मौतें हुई उससे लोगों ने सबक नहीं सीखा और शासन प्रशासन के द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर भी कहीं न कहीं एक सवाल उठता है कि लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप इधर भी देख सकते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनके चेहरे पे मास्क नहीं है। पीछे भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जैसे ये लोग कुछ निम्न तबके के लोग हैं, ये लोग आ रहे हैं, इनके चेहरे पे भी मास्क नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि इनके दिल में जो वो खौफ, जो वो डर होना चाहिए वो चीज नहीं है कि मास्क लगाएं, जो कि सरकार भी कह रही है और इंडिया न्यूज भी लगातार अपने दर्शकों से ये अपील कर रही है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि कोरोना का जो ये कहर है उससे बचा जा सके और भारत को कोरोना मुक्त बनाने में सब लोग अपना योगदान दें। लेकिन देखिए अभी इधर सामने भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग ये जा रहे थे, इन्होंने भी मास्क नहीं लगाया। अगर 24 घंटे की अगर बात किया जाए महासमुंद जिले में, तो महासमुंद जिले में तकरीबन 792 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें से 30 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। और अच्छी खबर यह है कि 55 लोग स्वस्थ हुए हैं। अगर अभी जनवरी से लेकर अभी तक की अगर बात किया जाए तो महासमुंद में लगभग 1250 के आसपास कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और 500 अभी एक्टिव केसेस मौजूद हैं जिनका इलाज उनके होम आइसोलेशन में चल रहा है। सबसे अच्छी बात यह रही है कि जो अस्पतालों में अगर भर्ती की अगर बात किया जाए तो 9 के बराबर है। मुश्किल से आज तक 4 से 5 पेशेंट ऐसे हैं जिनका एडमिशन कराना पड़ा है अस्पतालों में। और मौत की अगर आंकड़े की अगर बात किया जाए तो इधर 1 जनवरी विगत 1 महीने में तकरीबन 4 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी है। तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अभी भी लोग जागरूक नहीं हुए हैं और बिना मास्क के धड़ल्ले से घूम रहे हैं। शासन प्रशासन के कार्रवाई के बावजूद भी लोग इस पे अमल नहीं कर रहे हैं। प्रदेश में अब कोरोना के मामले कम होने शुरू हो गए हैं और यही वजह है कि सड़कों पर अब लोगों की ओर से लापरवाही भी शुरू हो गई है। भोपाल के 10 नंबर मार्केट से मैं आपको दिखाता हूं, जो लोग हैं अब काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे दिखने लगे हैं सड़कों पर जो मास्क नहीं पहनते। जब बाज़ारों में निकलते हैं, सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर निकलते हैं तो मास्क का उपयोग अब कम ही देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो 15 दिन पहले जो बताया जा रहा है कि तीसरी लहर पीक पर थी, उस समय काफ़ी मामले भोपाल में बढ़े हुए थे, लेकिन अब कोविड पॉजिटिव संख्या कम होती जा रही है और यही वजह है कि लोगों की ओर से लापरवाही देखी जा रही है। ना तो लोग मास्क में नज़र आते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। यही वजह है कि अभी भी उतने केसेस कम नहीं हुए हैं और बताया जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा कि अभी भी खतरे के बाहर नहीं है भोपाल और कभी भी कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी एक बार फिर से हो सकती है। लगातार कोरोना के जो है आंकड़े जो है बढ़ रहे हैं, लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। इंडिया न्यूज़ लगातार लोगों से अपील कर रही है कि आप घर से निकलते हैं तो मास्क लगाकर निकले। और इस वक्त जो है कांकेर के बस स्टैंड में खड़े हैं जहां लोग जो है हज़ारों की संख्या में लोग जो है यहाँ से आना जाना करते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं किसी किसी चेहरे में आपको मास्क जो है नज़र नहीं आ रही, लेकिन काफ़ी लापरवाही है। लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से वो देखते हैं। अब देख सकते हैं किसी किसी के चेहरे में आपको मास्क नज़र आ रही होगी, किसी किसी के चेहरे में मास्क नज़र नहीं आ रही है। दादा मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? मास्क पहन लगाबे, मास्क क्यों नहीं लगाए दादा आप? नहीं लगा है? क्यों नहीं लगाया मास्क? अरे भूल गया घर में यार। भूल गए, घर में भूल गए हैं? कोरोना का तीसरी लहर आया, पता है आपको? मास्क लेके आना है। बिल्कुल देख सकते हैं आप बिल्कुल लोग जो है किस प्रकार से मास्क को लेकर लापरवाही कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ लगातार लोगों से अपील कर रही है कि आप घर से निकलते तो मास्क लगाकर निकले, सैनिटाइजर का उपयोग करें। इस वक्त तो जो है कांकेर के बस स्टैंड में खड़े थे जहां आप देख सकते हैं जहां लोग जो है मास्क को लेकर किस प्रकार से लापरवाही कर रहे हैं। देखने ये वाली बात है कि जिला प्रशासन किस प्रकार से संज्ञान लेगी। इंडिया न्यूज़ भी लगातार लोगों से अपील कर रही है और उसको जागरूक भी कर रही है। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को मास्क का व्यवहार करें। जिले में हम लोग 50-70 पेशेंट आते हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन ने लोगों को हिदायत की है कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा कर निकले। पर मैं आपको हकीकत दिखाना चाहूँगा, मैं ये कैंसर के मुक्त मार्ग पर खड़ा हूँ और
यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आवाजाही करते हैं, पर जिनमें से 3% लोग हैं जो मास्क लगाए हुए नजर आते हैं, बाकी लगभग 50% लोग मास्क जो घूमते नजर आते हैं। प्रशासन की हिदायत के बाद लोग मास्क की नजर अंदाज करते हैं और कहीं ना कहीं इसका लगता है। हिदायत के बाद लोग लापरवाह बने हुए हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, बिना मास्क के घर से बाहर निकलते हैं और मास्क लगाते भी हैं वो मास्क से नीचे कर लेते हैं, मुँह खुला रहता है जिससे संक्रमण का खतरा तो बढ़ जाता है। लेकिन लोग इस बात को नहीं जान रहे हैं और लगातार जो मास्क की मुहिम है वो चलाई जा रही है कि मास्क अनिवार्य रूप से लगाइए, पर लोग लापरवाही करते हैं और बिना मास्क लगाए घरों से बाहर निकल जाते हैं। हम खड़े हैं इस समय अशोकनगर के गांधी पार्क पर। अशोकनगर जिले की अगर बात करें तो जिले भर में अभी भी करीब 600 के आसपास एक्टिव मरीज कोरोना के हैं। ऐसे में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ों को लेकर तमाम सारी बात की जा रही है, मगर आप देख सकते हैं शहर के सबसे व्यस्त इलाके में जिधर भी नज़र डालेंगे इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दिया जाए तो मास्क को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। अब देखिए हमारे साथ में ये 3 लोग आ रहे हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। युवा हैं तीनों, आप मास्क को लगा के आ रहे हैं, वैक्सीन लगा के आ रहे हैं क्या? सर वैक्सीन लगाई, मास्क ही लगा है, लेकिन अभी खाना खा के आया तो लगा नहीं पाया। अच्छा, अभी आप वैक्सीन भी जो हम देख रहे थे लगा रहे थे वो भी बिना मास्क ही लगा रहे नहीं तो उसने लगवाई वैक्सीन, आपने नहीं लगाई। चलिए, ये हमारी युवा है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ भी कई सारे लोग बैठे। दादा आप बताएं, अभी कोरोना चल रहा है अशोकनगर में? मेरी जानकारी में नहीं है। आपकी जानकारी में नहीं है? नहीं चल रहा। ये मास्क जो और लोग लगाए, आप मास्क नहीं लगाते क्या? हाँ लगाता तो हूँ, आज मैं कपड़ा बदले थे तो वह अच्छा, कपड़ा बदले थे तो इसलिए। दादा आप ये बताओ, ये जो मास्क लगाना जरूरी किया है कि नहीं लोगों ने, सरकार ने? हाँ किया तो है। फिर आप नहीं लगाते? अब हम बूढ़े आदमी हैं तो जाने। अच्छा, आपको जाना है तो आप मास्क नहीं लगाओगे? अच्छा, तो ये दादा ये कह रहे हैं कि साहब बूढ़े आदमी है तो हम तो इसलिए जो है मास्क नहीं लगा। आप तो जवान है। नहीं, मास्क तो लगाना जरूरी है। लगाना जरूरी है। अच्छा देखिए, वो दादा हमको देखते ही मास्क लगाना भी शुरू कर दिया उन्होंने। दादा आप एक गैस बनता है। हाँ, ये लगाए से ज्यादा गैस बनता है। क्या होता है? गैस बनता है। भैया कह रहा है बीमारी है कि नहीं है कि? अच्छा, कोरोना इससे कम होता है कि नहीं मास्क से? होता है। और बीमारी बढ़ती है मास्क से। अच्छा हाँ। और आप देख हमारे साथ में ये 2 युवा खड़े हैं, ये मास्क लगाए। अच्छा ये बताओ, तुम हमेशा मास्क लगा के रहते हो? तो ये जो आसपास लोग बैठे इनसे खतरा तो है, ये लोग नहीं लगाते? नहीं लगाते तो हम। अच्छा, हमारे साथ बहन जी ये बताएं, आप लोग भी जो है बाजार में आती हैं तो मास्क की जरूरत पड़ती है कि नहीं आपको? जो है लोग रोकते हैं क्या आपको? पर आप नहीं लगाते इसके बाद? तो देखिए, आप अभी भी देखिए भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जितने लोग आपको देखेंगे, ये भैया जा रहे हैं, माता ही बैठी हैं, जितने भी लोग यहाँ आसपास दिख रहे हैं ज़्यादातर लोग बिना मास्क के हैं। तो इस समय दरअसल कहानी ये है कि मास्क के कारण इस वजह से कमी आई है लोगों को लगाने में, क्योंकि पिछले बार की तुलना में जो वबाया वहता थी और लोगों के मरने की जो दर थी वो बहुत कम थी। तो इस बार कोरोना तो है, मगर उसके कारण कोई गंभीरता ना होने के कारण लोग ना मास्क लगा रहे हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इंदौर शहर में कोरोना के मरीजों की गिनती अब धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। हालांकि आंकड़ा अब भी 4 डिजिट्स में ही है। पिछले 24 घंटों में इंदौर शहर में 1011 पॉजिटिव मरीज सामने आए, लेकिन यहाँ चिंता का विषय यह है कि लगातार यहाँ कोरोना के चलते लोगों की मौत हो रही है। पिछले 24 घंटों में 6 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जिंदगी गंवा दी है इंदौर शहर में। जाहिर सी बात है, चिंता शासन प्रशासन के साथ में हम लोगों को भी रखनी होगी, क्योंकि कोरोना की गिनती जरूर कम हुई है, लेकिन फिलहाल कोरोना का संक्रमण फिर भी चल रहा है। शहर की तस्वीरें यदि देखें तो मास्क को लेकर लोग अब थोड़े से नजर आने लगे हैं कि अवेयरनेस है। जहां भी हम तस्वीरों में देखने की कोशिश करते हैं, इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जो मास्क भूल जाते हैं। सर आप मास्क भूल गए, बट स्टिल सर स्मोकिंग तो है ही, पर फिर भी मास्क तो लगा लीजिए। सर स्मोक करते हुए भी जा रहे हैं और उनका कहना है कि मैं स्मोक कर रहा हूं इसलिए मास्क नहीं लगाऊंगा। ये है सूरत हाल शहर के। अवेयरनेस के नाम पर लगातार इस बात की कोशिश की जाती है कि लोग सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि अभी भी कोरोना के संक्रमण से बचने का एकमात्र विकल्प है मास्क। भाई साहब मास्क गिर गया तो दूसरा ले लीजिए जल्दी जाके। हाँ ले लेंगे सर, अभी आते। आपको लगता है कि मास्क जरूरी है? जरूरी है ना, जरूरी है। आप आगे से ले लीजिए। बिल्कुल ले लेंगे।
भाई साहब कह रहे हैं कि अपना उनका मास्क गिर गया है और अब भी तस्वीरें मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग अवेयर जरूर हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इक्का दुक्का लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कि मास्क नहीं लगाते हैं। सतर्कता जरूरी है, सावधानी जरूरी है, एहतियात रखना जरूरी है, क्योंकि हालात अब भी उतने सिंपल नहीं दिखते हैं जितना कि आंकड़े बता रहे हैं। सतर्कता रहेगी तो इस कोरोना की लड़ाई में इंदौर शहर निश्चित रूप से विजय प्राप्त कर पाएगा। पिछले 24 घंटों में छिंदवाड़ा में 59 कोरोना के मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। इस हिसाब से 427 कोरोना के सक्रिय मरीज छिंदवाड़ा में हैं। 47 मरीज जो हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। थोड़ी बहुत कोरोना के सक्रिय मरीजों के आंकड़े में गिरावट नजर आ रही है। पहले जो है 90 और 100 के आसपास रोजाना मरीज सामने आ रहे थे, अब जो है वो 59-60 इस तरह से मरीज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाह हैं, चेहरों से मास्क नदारद है। तीसरी लहर का खतरा लगातार मंडरा रहा है। तीसरी लहर जो है वो लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह हैं। मैं छिंदवाड़ा के इंदिरा त्राही के पास खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा ट्रैफिक सिग्नल का ये क्षेत्र है, बस स्टैंड से सटा हुआ ये इलाका है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जो राहगीर हैं, आप देख सकते हैं उनके चेहरों से मास्क पूरी तरह से नदारद है। जब भी यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल में ट्रैफिक रुकता है, लोग पहुँचते हैं तो लोगों के चेहरों से मास्क नदारद होता है। 80% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, और जो मास्क लगा रहे हैं तो वो ठूड़ी पर लगा रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो मुंह और नाक को पूरी तरह से ढक रहे हैं। अब जैसे अगर ये दो महिलाएं, लड़की युवतियां जा रही हैं तो इन्होंने पूरी तरह से अपने आप को कवर किया हुआ है। लेकिन अपोजिट साइड में आप देख सकते हैं एक भाई साहब बुलेट से जा रहे हैं, मास्क ही नहीं है उनके ऊपर पास। अगर ठूड़ी पर भी लगाए होते तो थोड़ी राहत होती कि भाई ऊपर सरका लेंगे, लेकिन मास्क ही नहीं है तो किस तरह कोरोना से बचेंगे, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। जबकि स्थिति ये है कि पूरा घर का घर संक्रमित हो जा रहा है। लोगों को 3-3 दिन 4-4 दिन का बुखार जो है वो सहना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाना पड़ेगा। कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी करना पड़ेगा, तभी जो है लोग कोरोना की इस तीसरी लहर से सुरक्षित रह सकेंगे। पिछले 24 घंटों में छिंदवाड़ा में कोरोना के 68 मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। इस हिसाब से छिंदवाड़ा में 415 सक्रिय कोरोना के मरीज हैं। 86 मरीज जो हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन वहीं जो है लापरवाही का आलम भी बरकरार है। लोग कहीं ना कहीं आंकड़े ज़रूर घट रहे हैं। पहले जो कि 90 और 100 के आसपास मरीज आ रहे थे, तो अब 68 मरीज आए हैं। लेकिन ये भी चिंता का विषय है। 68 मरीज आना भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और मैं छिंदवाड़ा के इस वक्त जो है जिला अस्पताल के पास खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं लोग रास्तों से निकलते हैं, लेकिन चेहरों पर मास्क नदारद है। कुछ लोगों के चेहरों पर मास्क ज़रूर दिखता है, लेकिन कुछ लोगों के चेहरों से मास्क नदारद है। लेकिन जिनके चेहरों से मास्क नदारद है वो कैसे संक्रमण से सुरक्षित रहेंगे, ये बड़ा सवाल जो है वो लगातार बना हुआ है। शासन प्रशासन अभी भी मुस्तैद है, लगातार कार्रवाइयाँ कर रहा है। लोगों के ऊपर चालानी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जो है हज़ारों लोगों के ऊपर चालानी कार्रवाई अब तक छिंदवाड़ा ज़िले के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर हो चुकी है, जो बिना मास्क लगाए घूम रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने नहीं वालों पर भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। ऐसे व्यापारिक संस्थान जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, कोविड अनुकूल व्यवहार नहीं हो रहा, वहाँ पर भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाह हैं। तो ये जो लापरवाही है कहीं ना कहीं चिंता लगातार बढ़ाती चली जा रही है, क्योंकि अभी कोरोना की तीसरी लहर थमी नहीं है। कहीं ना कहीं लगातार लहर चल रही है। लोगों को संभलना होगा, जागरूक होना पड़ेगा, कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाना पड़ेगा, तभी जो लोग हैं वो सुरक्षित कोरोना से रह। छत्तीसगढ़ में ठंड अपना कहर दिखा रही है। फरवरी का आज 3 फरवरी हो चुकी है, लेकिन बात करें ठंड की तो ठंड मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फरवरी के मिड सप्ताह तक रहने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है, अगर राजधानी रायपुर की ही बात करें तो यहाँ पर 7 से 8 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहाँ पर अगर हम बात करेंगे मैनपाट की, तो मैनपाट 1